बहुत समय पहले की बात है। रामनगर में राम नाम का एक राजा राज करता था। यथा नाम तथा रूप रामनगर धन धान्य तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। राजा राम भी वीर, दानी, दयालु और धर्मपरायण था। उसका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। एक दिन एक नरपिशाचिनी रामनगर से होकर गुजर रही थी। रामनगर की सुंदरता पर मुग्ध हो उसने वही अपना घर बसाने का निश्चय किया। अब वो तरह तरह के रूप बदलकर नगर में विचरण करने लगी। कभी बाल छद्म वेश में वो बालकों के साथ खेलती तो कभी सुंदर स्त्री के छद्म वेश में नगर की अन्य स्त्रियों के साथ पानी भरने जाती। उसने कुछ दिन ऐसे ही मायावी वेश और मायावती नाम से नगर में अपनी पहचान बना ली। उसने अपनी मायावी ताकत से अपना घर और परिवार खड़ा कर लिया। सबका विश्वास जीत लेने के बाद उसने अपना काम करना शुरू किया। अब नरपिशाचिनी प्रतिदिन एक बालक का भक्षण करने लगी। धीरे धीरे बालकों के गायब होने का समाचार जब महाराज तक पहुंचा तो उन्होंने सैनिकों की एक टुकड़ी इसकी खोजबीन करने के लिए लगा दी। सैनिकों ने दिन रात भाग दौड़ करके पर्वत, नदियां, वन, गुफाएं और नगर सब खोज डाले, किंतु उन्हें कहीं भी लापता बच्चों की कोई निशानी तक नहीं मिली। थक-हार कर वो महाराज के समक्ष उपस्थित हुए। समस्या की गंभीरता को देखते हुए महाराज ने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि कोई भी नगरवासी अपने बच्चों को बाहर ना निकलने दे। यह घोषणा होते ही संपूर्ण नगर में प्रत्येक घर के द्वार बंद रहने लगे। अब नरपिशाचिनी के आहार में कमी आई। वो प्रतिदिन भोजन की ताक में निकलती, किंतु एक भी बालक उसे यहाँ वहाँ नहीं दिखाई देता था। अब वो किसी अच्छे अवसर की तलाश में भूखी रहने लगी। राजा राम ने इस भारी विपदा से निपटने के लिए नगर के सभी बुद्धिमान विद्वानों की सभा बुलाई। सबने बहुत विचार विमर्श किया, किंतु किसी के पास कोई कारगर योजना नहीं थी। सब चुप्पी साधे बैठे थे। अचानक एक बूढ़ा आदमी दौड़ते हुए सभा में प्रविष्ट हुआ और महाराज से बोला, महाराज की आज्ञा हो तो मेरे पास एक योजना है। महाराज राम सहमति जताते हुए, कहो क्या योजना है? बूढ़ा आदमी बोला, महाराज, यदि हम किसी निश्चित स्थान पर कुछ बच्चों को अकेला छोड़कर अज्ञात रूप से उनकी निगरानी करें तो वो बाल भक्षक जरूर पकड़ा जाएगा। महाराज को बूढ़े की बात पसंद आ गई, किंतु कोई भी अपने बच्चों को अकेला छोड़ने को तैयार न था। अंततः महाराज ने अपनी प्रजा का हित देखते हुए स्वयं अपने बेटी राजकुमारी अमायरा को अकेला नगर से बाहर छोड़ने का आदेश दे दिया। जैसा नाम वैसे लक्षण। राजकुमारी अमायरा राजमहल से निकलते ही दौड़ने लगी। जिसे देखती उसका अनुकरण करती। बेचारे सैनिक भी राजकुमारी अमायरा का पीछा करते करते थक गए। बहुत दौड़ने के कारण उनका गला प्यास से सूखा जा रहा था, अतः वे एक कुएं से पानी पीने के लिए रुक गए। राजकुमारी अमायरा तो पहली बार बाहर निकली थी, अतः नगर की सुंदरता को निहारते निहारते दौड़ता चला जा रही थी। संयोग से सामने से नरपिशाचिनी आ रही थी। राजकुमारी अमायरा को अपनी ओर आता देख पिशाचिनी के मुंह में पानी आ गया। बड़े दिनों से जल रही भूख की आग के शांत होने की कल्पना कर पिशाचिनी बड़ी खुश हो रही थी। किसी को आसपास ना देख पिशाचिनी ने राजकुमारी अमायरा को कुछ खिलौने दिए। राजकुमारी अमायरा ने और खिलौने मांगे तो पिशाचिनी ने उसे अपने साथ चलने को कहा। राजकुमारी अमायरा उस सुंदरी वेशधारी पिशाचिनी के साथ चली गई। किसी अनजान औरत के साथ राजकुमारी अमायरा को जाता देख सैनिकों ने उनका पीछा किया, किंतु कुछ ही दूर जाने के बाद पिशाचिनी अपनी मायावी शक्ति से गायब हो गई। पिशाचिनी ने अपने घर पहुंच राजकुमारी अमायरा को चूल्हे के पास बिठा दिया। आग सुलगा, लकड़ियां डाल वो मांस पकाने का बर्तन लेने चली गई। इधर राजकुमारी अमायरा स्वभाव से चंचल थी। उसने एक जली हुई लकड़ी उठाई और दे मारी छत पर, दूसरी जलती लकड़ी उठाई और लकड़ियों के बड़े गट्ठर पर फेंक दी। अब तीसरी लकड़ी लेकर वो बर्तन धो रही पिशाचिनी के पीछे जा खड़ी हो गई। तब पिशाचिनी अपने असली रूप में बैठी थी। जैसे ही उसने राजकुमारी अमायरा की ओर देखा, डरते हुए राजकुमारी अमायरा ने वो जलती लकड़ी उसके सिर पर दे मारी। पिशाचिनी का सिर जलने लगा। हड़बड़ाहट में उसने पानी का घड़ा भी फोड़ दिया। अब घर में कहीं पानी नहीं और पूरा घर जल रहा था। इधर सैनिकों को एक छत से धुआं उठता दिखाई दिया। सैनिक तुरंत दौड़कर वहां गए तो पागलों की तरह दौड़ती हुई एक पिशाचिनी के सामने राजकुमारी अमायरा को खड़ा देखा। उन्होंने तुरंत पिशाचिनी को बंदी बना लिया। इस तरह राजा की कर्तव्य परायणता और राजकुमारी अमायरा की चंचलता ने संपूर्ण प्रजा को उस पिशाचिनी के आतंक से मुक्त कर दिया। हर देश का राजा यदि राजा राम की तरह कर्तव्य परायण हो जाए तो वहाँ की प्रजा कभी दुखों से पीड़ित नहीं हो सकती। आपके घर में यदि कोई बच्चा चंचल है तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि बच्चों का तो स्वभाव ही चंचल होता है। उन्हें प्रेम से समझाइए और गलतियों से बचाइए।
मारपीट करने से बच्चे की दृष्टि में आप बुरे हो जाएंगे और यदि बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो बागी हो सकता है।